उज्जैन के बाबा जय गुरुदेव आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें। मुनियों के संतों के आशीर्वाद से चलता है, देश की पहचान है। अतीत के काल से देवी देवताओं को तो हमने नहीं देखा, लेकिन संतों को, ऋषि मुनियों को देखा। इनको देखते लगता हमने भगवान देख लिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जय गुरुदेव। हमारे लिए अपने जीवन से, अपने जीवन के क्षण क्षण से, जैसे दीपक जलता जरूर है, लेकिन दीपक जलने से हम सबको प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है। हमारे पंच तत्व सब अपने अपने तरीके से हमारे शरीर के पिंड को चलाने का मौका देते हैं, लेकिन ज्ञान देने के लिए गुरु चाहिए। और गुरु प्रत्यक्ष हमको दिखाई दे, हमारे अपने अंदर के अवगुणों को वो अपने पास ले ले और सद्गुण हमको दे दे। अब कितना अच्छा लगता है आज के इस दौर में जब वो शाकाहार की बात करते हैं, जीव मात्र प्राणी मार्ग पर हमारे लिए दया की बात करते हैं। यही तो हमारी संस्कृति है। और उस नाते से न केवल वो शाकाहार करते बल्कि नशा मुक्त की बात करते हैं। नशे से ही नाश होता है, और हम सब जानते हैं कि परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। ये मेहनतकश लोगों के लिए, खास करके देशभक्त नागरिक बनाना, चरित्रवान लोगों का निर्माण करना, आपका अपना जो संकल्प है उसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक स्वयं सेवी भाव से परमात्मा ने हम सबको जिस जगह जहां महत्व दिया, अपना घर बार छोड़ करके, तभी तो लोग भगवान के मिलने की तरह दूर दूर से दौड़ कर आ जाते हैं हर साल, इतनी बड़ी संख्या में। कोई गर्मी नहीं, कोई धूप नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब चीज में अपने आप में स्व अनुशासन के बलबूते पर। जय गुरुदेव आश्रम में जब बैठ करके देखता हूं तो ऐसा लगता है सारा आप में भी देवी देवता आ गए। आपको प्रणाम करता हूं, यह आनंद मिल जाता है। मैं अपनी सरकार बनाने के बाद गुरु महाराज के संपर्क में आने के साथ हमने कुछ निर्णय जरूर किए। महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे उज्जैन नगर निगम की सीमा से सारी कलालियां बंद कर दी, दारू की दुकानें बंद करा दी। और केवल उज्जैन में नहीं, जितनी भी हमारी 19 नगरियां हैं, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, राजाराम की नगरी, ओरछा, दतिया, माताजी की नगरी, इसी प्रकार से एक एक करके चित्रकूट, जहां भगवान राम ने समय 11 साल निकाला, ऐसे 19 नगरों से हमने इस साल के ठेकों से दारू की दुकानें बंद करा दी। और उल्टा हमारे यहां पर दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, गाय माता को पालने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार के स्तर पे गौशाला खोलना हो तो गौशाला के भी नियम सरल करते थे। गौशाला में प्रति गौमाता अनुदान जो पहले 20 रुपया मिलता था, अब हमने तय कर दिया 40 रुपया प्रति गौमाता देंगे, ताकि किसी प्रकार से कोई गौमाता नहीं हो। और बीमार, अपाहिज, लावारिस ऐसी गौमाता सभी नगर निगम में खिड़क बंद कर दी, पिंजरा पोल की जरूरत नहीं। हमारी गौशालाओं में नगर निगम बड़ी बड़ी गौशाला खोले, 10-10 हजार की गौशाला खोले। और उतना ही नहीं, दूध उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए घर घर भी लोग गाय पाले। अब जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो इस संकल्प को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हमने 25 गाय माता जो पालेगा उसको 25% अनुदान देंगे। और पहले दूध खरीदने में फैट के आधार पर दूध लेते, अर्थात गाय के बजाय भैंस का दूध लेते थे। हमने निर्णय किया सरकार के आधार पर कि गाय माता का भी दूध खरीदेंगे। कोई जरूरत नहीं फैट बताने की, गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, कोई बात नहीं, जितना देंगे, लेकिन गौ माता को बढ़ावा देते हुए अभी राज्य में हमारा दूध का उत्पादन देश की तुलना में 9% है। इसको 20% तक ले जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाएंगे, आप पशुपालन की आय बढ़ाएंगे। हमारा मध्य प्रदेश तो वनांचल है, कई जगह खेत नहीं, केवल पशुपालन से ही काम चलता है देने के लिए। और ऐसे स्थानों पर खास करके जैसे गुरु महाराज का स्थान है, ये आश्रम है,
उज्जैन में सिंहस्थ में ऐसे पूरा स्थायी क्षेत्र बना रहे हैं ताकि जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे और ये आनंद ऐसे गुरुओं का हमको आशीर्वाद मिलता रहे। इसी प्रकार की जनता के बीच हमारी चरित्रवान बनाने की ये अलग अलग शालाएं हैं, इनके स्थापना के लिए सरकार के स्तर पर पूरे प्रदेश में हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमने अपने इसी प्रकार के भाव को लेकर के यहाँ गुरु महाराज से मैं आशीर्वाद लेता रहता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ मांगना नहीं पड़ता। आपने